नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वर। आज हम आपको स्वर के बारे में बता रहे हैं। ध्वनियों में प्राय हम दो भेद रखते हैं, जिनमें एक को स्वर और दूसरे को कोलाहल या रव कहते हैं। कुछ लोग बातचीत की ध्वनि को भी एक भेद मानते हैं। साधारणतः जब कोई ध्वनि नियमित और आवृत कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है तो उसे स्वर कहते हैं। इसके विपरीत जब कंपन अनियमित तथा पेचीदे तथा मिश्रित हों तो उस ध्वनि को कोलाहल कहते हैं। बोलचाल की भाषा में ध्वनि को स्वर और कोलाहल के बीच की श्रेणी में रखा जाता है। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। यही ध्वनि संगीत के काम में आती है, जो कानों में मधुर लगती है तथा चित्त को प्रसन्न करती है। इस ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद कहते हैं। इस आधार पर संगीतोपयोगी नाद स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत ने एक एक स्वर ध्वनि से उससे दुगनी ध्वनि तक क्षेत्र में ऐसे संगीत उपयोगी नाद 22 माने हैं, जिन्हें श्रुतियाँ कहते हैं। ध्वनि की प्रारंभिक अवस्था श्रुति और उसका अनुरणात्मक यानी गुंजित स्वरूप ही स्वर कहलाता है। जब सारे गामा पा धा नी इन स्वरों में श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 रहता है तो उन स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। अब हम आपको स्वर का अर्थ और परिभाषा जो हमने आपको बताई, यानी जो ध्वनियाँ अपने आप या स्वाभाविक ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करती हैं, वह स्वर कहलाती हैं। सा रे गा मा पा धा नी यानी षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, ये 7 स्वर हैं तथा उपरोक्त नामों से माने जाते हैं। इन 7 स्वरों को ही शॉर्ट में सारे गामा पा धा नी कहा जाता है, जिनकी श्रुतियों का क्रम हमने अभी आपको बताया 4-3-2 4-4-3-2। इन शुद्ध स्वरों का श्रुतियों का क्रम इस प्रकार से रहता है। इन शुद्ध स्वरों के नाम पूरे जो हैं वो षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, ये 7 स्वर शुद्ध स्वर माने गए हैं। शुद्ध स्वर आपको हमने बताया कि 7 स्वर शुद्ध स्वर कहे जाते हैं। इनमें सा और प स्वर जो हैं वो अचल स्वर हैं, यानी स्वर इनमें भी शुद्ध और तीव्र और विकृत कोमल स्वर जो हैं वो 2 तरह से माने गए हैं। शुद्ध का हमने आपको बता ही दिया। शुद्ध स्वर में अचल स्वर जो हैं वो सा और पंचम है, क्योंकि ये अपनी जगह पर कायम रहते हैं। बाकी 5 स्वर के जो 2-2 रूप हैं वो कर दिए गए हैं, क्योंकि वे अपनी जगह से हटते हैं, इसलिए इन्हें कोमल तथा तीव्र नामों से पुकारते हैं। इन्हें विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर यानी जो अपनी जगह से हटता है। किसी स्वर की नियमित आवाज़ को नीचे उतारने पर वह कोमल स्वर कहलाता है। विकृत स्वर में भी कोमल स्वर और तीव्र स्वर ये 2 तरह के हैं।
जिसमें कोमल स्वर किसे कहते हैं? जो अपनी नियमित आवाज़ को नीचे उतारने पर जो आवाज़ निकलती है उसको कोमल स्वर कहते हैं। और कोई स्वर जो अपनी नियत आवाज़ से ऊंचा जाने पर उसे तीव्र स्वर कहा जाता है। तीव्र स्वर यानी रे ग ध नि, ये चारों स्वर जब अपनी जगह से नीचे हटते हैं तो कोमल बन जाते हैं, और जब इन्हें फिर अपने नियत स्थान पर पहुंचा दिया जाता है तो इन्हें तीव्र या शुद्ध स्वर कहते हैं। किंतु मध्यम यानी मध्यम स्वर म यानी मध्यम स्वर अपने नियत स्थान से हटता है तो वह नीचे नहीं जाता, क्योंकि उसका नियत स्थान पहले ही नीचा है। अतः म स्वर जब हटेगा यानी विकृत होगा तो ऊंचा जाकर तीव्र कहलाता है। गायकों और वादकों की बोलचाल भाषा में कोमल स्वरों को उतरते स्वर और तीव्र स्वरों को चढ़ते स्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार 2 अचल स्वर तथा 5 शुद्ध और 5 विकृत सब मिलाकर कुल 12 स्वर माने गए हैं। रे ग म ध और नी शुद्ध स्वर हैं, इन पर कोई चिन्ह नहीं होता। रे ग ध मध्यम तीव्र और नी विकृत स्वर, इनमें रे ग ध नी कोमल है और म तीव्र है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में 12 स्वर इस प्रकार लिखे जाते हैं कि रे ग ध नी जो हैं कोमल, कोमल के नीचे स्वरों के नीचे आड़ी रेखा खींची जाती है, और तीव्र स्वर के लिए यानी मध्यम के ऊपर एक खड़ी डंडी यानी एक का जो चिन्ह होता है उस तरह से मतलब शब्द के बिल्कुल ऊपर लास्ट कोने में ऊपर एक की तरह मध्यम को दर्शाया जाता है। तीव्र मध्यम का निशान इस तरह से दिखाया गया है। विकृत स्वर रे ग ध नि को कोमल और मध्यम तीव्र, इनके अतिरिक्त उत्तर संगीत पद्धति में कुछ अन्य चिन्ह प्रणालियाँ भी चल रही हैं, किंतु मुख्य रूप से उपयुक्त 2 चिन्ह प्रणालियाँ ही प्रचलित हैं। कोमल और तीव्र के अतिरिक्त सप्तक तथा मात्रा आदि के अन्य चिन्ह भी लगाए जाते हैं, जिनका विवरण हम आगे व्याख्यान में आपको बताएंगे। इस तरह से स्वर का हमने आपको बताया। स्वर 2 तरह से होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। अब हम आपको स्वरों के भेद के बारे में बता रहे हैं। स्वर के भेद में रागों में स्वरों के प्रयोग का विशेष महत्व है। स्वरों के विशेष प्रयोग से ही विभिन्न रागों की सृष्टि होती है। प्रयुक्ति के आधार पर स्वरों के 4 भेद बताए गए हैं। स्वर 4 प्रकार के होते हैं: वादी, संवादी, विवादी और अनुवादी। इन सब में वादी स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है। वादी और संवादी स्वरों में 8 और 12 श्रुतियों का अंतर होता है। 2 श्रुति अंतर का स्वर विवादी और बाकी बचे हुए स्वरों को अनुवादी कहा जाता है। भरत ने भी रागानुसार प्रयोग के लिए स्वरों के 4 प्रकार माने हैं। किसी श्रुति का स्थान को यदि वादी मान लेने पर उससे 13वीं श्रुति का जो अंतराल है, यानी 13वीं श्रुति के अंतराल पर जो स्थित स्वर है उसका वह संवादी होगा। इनमें 9 श्रुतियों के अंतरालों पर स्थित स्वर मध्यम संवादी कहलाता है। वादी से 2 या 22 श्रुतियाँ अंतरालों पर स्थित श्रुति स्थान विवादी कहलाते हैं।
जो श्रुति स्थान संवादी भी नहीं होते और विवादी भी नहीं होते, वो सब अनुवादी कहलाते हैं। वर्तमान में भरत के ही मत को मान्यता प्राप्त है और उसी मत को माना गया है। अर्थात राजा की पदवी या संज्ञा वाले वादी या संवादी स्वर हैं, यानी वादी स्वर को राजा की उपाधि दी गई है और संवादी स्वर को मंत्री की उपाधि प्राप्त है। अनुवादी जो है वो सेवक के समान, अनुवादी को सेवक के समान तथा विवादी वैरी यानी शत्रु के समान माना गया है, जिसका प्रयोग ज़्यादातर अर्थात राग में जो अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है, जिससे राग का स्वरूप निश्चय रूप से प्रकट हो, उसे जीव स्वर या उसको वादी स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर यानी राग का जीव स्वर कहलाता है, जिसका वाद अथवा बोलना बहुत हो, वह अन्य स्वरों में राजा के समान माना गया है। पंडित दामोदर ने भी वादी संवादी आदि भेदों से स्वर 4 प्रकार के माने हैं। अन्य मत के अनुसार जिस स्वर के प्रयोग से राग में सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है, जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट पहचाना जा सके, उसे राग का वादी स्वर कहा गया है। वादी स्वर राग के गायन वादन का समय निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वादी स्वर पर राग रचना का सौंदर्य निर्भर करता है। किसी स्वर संरचना के वादी स्वर को सुनकर यह समझ पाना आसान हो जाता है कि स्वरावली किस राग से संबंधित है। पंडित दामोदर के अनुसार जिस स्वर से राग पहचाना जाता है अथवा जिस स्वर के योग से राग उत्पन्न होता है, उसको वादी स्वर कहा गया है। अब संवादी स्वर उसको कहते हैं जिस स्वर का प्रयोग राग में वादी स्वर से कम तथा अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। राग में अनुवादी स्वरों को सेवक के समान उपमा दी गई है। विवादी स्वर का राग में प्रयोग करने से राग का स्वरूप बिगड़ता है। इससे राग में शत्रु के समान, इसलिए इसको विवादी स्वर को माना गया है। विवादी स्वर राग में वर्जित होता है, किंतु कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग कुशल संगीतज्ञ संगीत में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह कार्य कलाकार जो संगीतज्ञ हैं, मेन कलाकार, वो ही इस कला सिद्धि का परिणाम मतलब ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। हमने आपको इस तरह से वादी स्वर के जो भेद हैं वो बताए। 4 भेद जो यानी 4 प्रकार हैं, वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। इस तरह से आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि जो हमारे यहाँ स्वर के प्रकार, भेद और शुद्ध स्वर, विकृत स्वर जो माने गए हैं, उसकी हमने आपको व्याख्या बताई। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अध्ययन करें, समझें, याद करें और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।